ज़िंदगी में बीच रास्ते से लौटने में कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी दूरी आपको वापस आने में तय करनी पड़ेगी, उतनी दूरी में आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। अर्थात अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। मैं सूरज राम राजपूत DAV इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए नेक्स्ट वीडियो नंबर 6 लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय और एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.2। तो 8.2 प्रश्नावली में क्या है क्वेश्चन, देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, एक मिनट देख लेता हूँ। sin 60 cos 30 sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको जब मैं त्रिकोणमिति का परिचय करा रहा था, उस टाइम एक त्रिकोणमिति सारणी को बनाना आपको सिखाया था कि किस तरीके से उसे क्रिएट किया जा सकता है पूरा, और उसके आधार पर फिर उन मानों को आप याद रख सकते हैं। पहले टेक्निकल तरीके से आप कोशिश कीजिए कि पहले रिकवर हो जाएं, उसके बाद आप नहीं होते हैं तो रटने की कोशिश कीजिए। हालांकि गणित में कुछ रटने के लिए तो होता नहीं, अगर रटोगे तो काम ही नहीं चलेगा, इसका मतलब आप गणित के लायक हैं ही नहीं। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू cos 30, जो sin 60 का मान होगा वही cos 30 का होगा। तो cos 30 का मान कितना, √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 गुणित cos 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ तो हो गए कितने, 3/4, और ये कितने हो गए 1/4, और कितना 4/4। टोटल आंसर कितना आया, 1 आंसर। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट दिया है, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसका भी मान आपको प्राप्त करना है। तो 10 पर स्क्वायर लगाए, 10 45 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 का वर्ग माइनस sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 का वर्ग। तो ये कितने हो गए, 2 इंटू में 1 आ गया, प्लस ये कितने हो गए 3/4 माइनस ये कितने हो गए 3/4। वो तो कैंसिल ही हो जाएंगे। आंसर कितना आ गया, 2, आंसर 2। अगला इसी का थर्ड पार्ट में देखिए, cos 45, थर्ड पार्ट cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 मान चाहिए इसका। तो cos 45 का मान 1/√2। sec 30 का नहीं जानते हो तो cos 30 का तो जानते ही हो। cos 30 का मान अभी लिखा था √3/2, तो क्या लिख सकते हैं, 2/√3। अपोजिट होता है बस। cosec 30 sin 30 का जानते हैं 1/2, इसका मान कितना होगा, 2। ठीक है, आप इसे 1/√2 यहाँ चाहें तो क्या लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम कितना आया, √3 और 2 प्लस 2/√3, ये ऊपर पहुँच जाएंगे, कितना बनेगा, पहला और चौथा इकट्ठा होता है, दूसरा और तीसरा। इस आधार पर इन्हें इकट्ठा किया जा सकता है। √3 ऊपर पहुँच गया, √3 के बाद नीचे बचा क्या, √2 कोष्टक 2 प्लस 2/√3। ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, √3/2 कोष्टक 1 प्लस √3। और भी आगे बढ़ाया जा सकता है सहीगुमी से गुणा भाग करके। फिलहाल इतना ही।
पार्ट नंबर 4 में साइन 30 प्लस टेन 45, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 कॉस 60, सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 मान चाहिए। वैल्यू देखिए, साइन 30 का मान 1/2, टेन 45 का मान 1, कोसेक 60 मतलब साइन 60 और साइन 60 मतलब √3/2 तो 2/√3। सेक 30 की वैल्यू कॉस 30 का मतलब √3/2 तो 2/√3। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 और कॉट 45 का मान 1। इतना आ गया। ऊपर वाले में तो माइनस है, यहाँ क्या है प्लस। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मैच कर गए थे, एक बार कट जाते टोटल। फिलहाल ये नहीं कट पा रहे। आप एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 2√3। 2√3 इसमें √3 का गुणा होगा, √3 इसमें पूरे का होगा 2√3 और इसमें कितने का -4 अपॉन इसका भी एलसीएम 2√3, इसमें कितने का गुणा होगा 2 का यानी 4 प्लस इसमें कितने का होगा √3 का, √3 प्लस 2√3। फिलहाल एलसीएम ये तो कैंसिल हो गए। ये कितना आया 3√3 -4, ये कितना आया 3√3 +4। अब ऐसा ही छोड़ सकते हैं या संयुग्मी से गुणा भाग करके इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। पार्ट नंबर 5 हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखा है, उसे भी सॉल्व करना है। आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री मान चाहिए इसका। ये भी पहला पार्ट, इसमें भी कई पार्ट दिए गए हैं, तो क्या करना है आपको, ऑप्शनल हैं, ऑप्शनों को पहचान के लिखना है। तो फिलहाल मान रख लीजिए, मानों से भी आप कवर कर सकते हैं। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर तो आ गया 2/√3, नीचे 1 + 1/3, 3 का ऊपर तो है 2/√3, नीचे 3 लघुत्तम 3 + 1, इनसे ये कट गए कितने बार √3 बार। ये ऊपर पहुँचे 2/√3 बटे में कितने आ गए 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया √3/2। √3/2 मान पहचानने के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब ये मान किसका है sin 60 डिग्री का। आंसर cos 30 डिग्री लिखा होगा या sin 60 डिग्री लिखा होगा। sin 60 लिखा है, cos 30 है नहीं उसमें। ऐसे ही और भी ऑप्शन इसके दिए गए हैं। 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45। तो मान रख लीजिए 1 - tan 45 की वैल्यू 1, 1 + 1 का वर्ग, ऊपर क्या 1 - 1/2, ऊपर क्या आ गया 0। ऑप्शन पहचानने के लिए आ रहे हैं। tan 90, 1 sin 45 0, तो इसका मान कितना होगा 0 होगा इसका मान। ये 2 ऑप्शनल थे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, यदि tan a + b, tan के मानों का जिक्र हमने अभी तक आपको किया नहीं है, tan के सूत्रों को लिखा नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको tan के सूत्र, tan a + b, tan a - b, इनसे आपको सबसे पहले अवगत कराएंगे। तब तक के लिए हम यही कहेंगे आपसे, करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू।